हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सब? आशा करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो हमारी हिंदी में चल रहा था कारक। कौन सा टॉपिक था हमारा? कारक टॉपिक था। कौन सा? कारक, ध्यान रखना, कारक टॉपिक था। ठीक है, इसमें हमने दो कारक पढ़ लिए थे। एक तो हमने कर्ता कारक पढ़ लिया था, दूसरा पढ़ लिया था पिछली क्लास में कर्म कारक। ठीक है, और कारक के भेद प्रकार वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे तीसरा जो हमारा कारक है, वो रहेगा हमारा कौन सा? करण कारक। करण कारक। ठीक है, कौन सा होगा? करण कारक। ध्यान रखना, देखो जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है, सॉरी परसर्ग होता है या कारक चिन्ह क्या होता है, देख लो। कारक चिन्ह क्या होगा इसका? से, के द्वारा या के साथ। आई बात समझ में? कारक चिन्ह क्या होगा इसका? से, के द्वारा या के साथ। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। कर्ता द्वारा कर्म को, तो आपका करण कारक क्या होता है? कर्ता द्वारा कर्म को जिस माध्यम या साधन से किया जाता है, वह कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। वह साधन या माध्यम कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। आई बात समझ? कर्ता द्वारा कर्म को जिस माध्यम से या जिस साधन से पूर्ण किया जाता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? वहाँ जो साधन होता है वो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? वो करण कारक होता है। ध्यान रखना, लिख लो। कर्ता द्वारा कार्य को, या द्वारा लिखो, ऐसे द्वारा लिखो, लो। कर्ता कर्म को जिस माध्यम या साधन से पूर्ण करता है, वह करण कारक होता है। करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? वह करण कारक होता है। ध्यान रखना, जैसे लिख लो, जैसे ऐसे नहीं, दूसरी ले लेते हैं। देखो, जैसे मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, तो इसमें जो कर्ता का जो जिस माध्यम से कर रहा है, अब इसमें माध्यम क्या हो गया? देखो इसमें जो माध्यम हो गया, माध्यम क्या हुआ? कलम। किससे? कलम से। किससे लिख रहा है? कलम से। तो कारक इसमें क्या हो गया? कारक से कारक, यानी आपका परसर्ग कौन सा आ रहा है? से आ रहा है। तो इसमें कारक कौन सा होगा? आपका करण कारक हो। वैसे देख लो एक और, जैसे सीता सेब को चाकू से काट रही है। चाकू से काट रही है। किससे काट रही है? चाकू से काट रही है। तो इसका माध्यम क्या हो गया? माध्यम या आपका साधन क्या हो गया? चाकू हो गया। कौन सा हो गया? चाकू हो गया आपका। साधन या माध्यम क्या हो गया? चाकू हो गया। तो इसमें कारक कौन सा होगा आपको पता है?
से आपका परसर्ग आ रहा है तो क्या हुआ आपका करण कारक होगा। वैसे देख लो, राम ने रावण को बाण से मारा, वैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। तो माध्यम क्या हो गया, माध्यम क्या हो गया यहाँ पे आपका बाण, किससे, बाण से। तो कौन सा कारक होगा यहाँ पे, कर्ण कारक होगा, ध्यान रखना, करो नोट इसे, फिर से आगे पढ़ेंगे इसमें। करो नोट। हो गया, चलो ठीक है। इसमें पॉइंट लिखो एक और, देखो पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो कारण कारक में। मतलब कोई कार्य को करने में जिस व्यक्ति का साथ लिया जाता है, किसी कार्य को करने में जिस व्यक्ति का साथ लिया या किसी व्यक्ति का साथ लिया जाता है, वहां कौन सा कारक होता है आपका कर्ण कारक होता है। ध्यान रखना, कार्य करने में, कार्य करने में जिसका साथ लिया जाए, साथ लिया जाए वहां कर्ण कारक होगा, कर्ण कारक होगा। जैसे पुत्र लिख लो, लिख लो, जैसे क्या, जैसे पुत्र, पुत्र पिता के साथ, पिता के साथ, पुत्र पिता के साथ खेत पर जाता है, के साथ खेत पर जाता है या खेत को जाता है, खेत को जाता है, ठीक है। तो पुत्र किसका साथ ले रहा है, पिता का साथ ले रहा है, किसका साथ ले रहा है, पिता का साथ ले रहा है। तो यहाँ कारक कौन सा होगा आपको पता है, कर्ण कारक होगा। ध्यान रखना, जहां किसी माध्यम, किसी कार्य को करने से, मैं बार बार बोलूँ, किसी कार्य को करने में जिस माध्यम का या साधन का प्रयोग होता है, वहां कौन सा कारक होता है, से या के द्वारा एक अलग सब्जेक्ट है, से या के द्वारा वो अलग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है वो। अब इसमें देखो, इसमें जैसे पुत्र पिता के साथ खेत पे जा रहा है, तो से या के द्वारा कहाँ आ रहा, साथ, साथ भी तो आ रहा है, साथ आ रहा है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिस माध्यम का या जिस साधन, अब पुत्र के लिए माध्यम क्या हो गया, पिता हो गया ना, क्या हो गया, खेत पे जाने के लिए माध्यम क्या हो गया, पिता हो गया क्या ना। वैसे गीता मीरा के साथ खेलती है, जैसे गीता मीरा के साथ खेलने जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, गीता मीरा के साथ खेलने जाती है। अब गीता के लिए खेलने का साधन, खेलने में जो माध्यम लगाए, किसका साथ लगाए, इसमें मीरा का साथ लगाए, किसका, मीरा का साथ लगाए। आई बात समझ में। तो यहां पे कौन सा कारक हो, यहां पे होगा आपका
करण कारक, ठीक है, कि क्या कारण होगा, करण कारक। वैसे मोहन द्वारा चलो यही दो बहुत हैं, ठीक है, समझने के लिए यही बहुत हैं, ठीक है। करो नोट से, करो नोट। करो। करो, हो गया। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, एक और पॉइंट लिख लो। जैसे इसमें लिख लो, शरीर के जिस अंग में विकार या रोग होता है वहां करण कारक होता है, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। जैसे लिख लो, जैसे सोहन सर से गंजा है, सोहन सर से गंजा है, सोहन सर से गंजा है, वह आंख से अंधा है, वह आंख से अंधा है, वह पैर से लंगड़ा है। वैसे और देख लो, वह कमर से कुबड़ा है। कैसा, कुबड़ा है। तो अब इसमें एक चीज देखना आप, ठीक है, वह सर से गंजा है, वह आंख से अंधा है, वह पैर से लंगड़ा है, वह कमर से कुबड़ा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, शरीर का या शरीर के किसी अंग का विकार हो रहा है या क्या हो रहा है, रोग हो रहा है। तो वहां कौन सा कारक हो रहा है, वहां कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। कौन सा कारक होगा बच्चा, करण कारक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा कारक, करण कारक। तो इसे एक बार नोट कर लो, क्योंकि इसमें इतना ही है करण कारक में, ठीक है। और इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं, इतना आप बिल्कुल फ्री रहें कि इससे बाहर भी कहीं जाएगा तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। बस ये है, इस चीज़ को शायद ही कोई टीचर बताता होगा, ठीक है। किसी को पूछ के देखना, किसी भी बच्चे को पूछ के देना कि वह आँख से अंधा है, नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो आ रहे हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी जो क्लासेस उन्हें कंटिन्यू रखें, ठीक है। और आप लोग अपना यार वीडियो देख के चले, या तो आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ना कोई वीडियो को लाइक करते, यार किया करो, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और हमें भी पढ़ाने में एक नई आशा जगती है। बच्चे हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हम भी उनको उसी हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कराएं, ठीक है। वरना चल तो रहा ही है, तो थोड़ा सा यार हमें भी सपोर्ट करो। ऐसे थोड़ी ना है, बड़े टीचर होते हैं, मान लिया बड़े प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाने के लिए, तो वहाँ तो सब पढ़ते हैं।
ऐसा नहीं होता। बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े प्लेटफॉर्म में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएं जो छोटे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिले। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको छोटे प्लेटफॉर्म पे भी उससे अच्छी बेटर चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आप लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं। यार थोड़ा सा ये होता है ना, अपन को भी थोड़ा सा चाहिए यार आप लोगों से, जैसे हम दे रहे हैं ना आपको, तो आप भी हमें दीजिए। वरना यार एक टाइम पे क्या होता है ना, अंदर से जो जुनून होता है ना पढ़ाने का कि हम अच्छा और अच्छा प्रोवाइड कराएं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी एक टाइम पे जाके ख़त्म हो जाती हैं। फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं पर वो मज़ा नहीं आता। कभी वीडियो आ रही है, कभी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, अब आपका और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें और थोड़ा सा ग्रोथ की जाए, हिंदी को और अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाए। ठीक है, और अच्छे लेवल पे, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इससे आपको सी टेट, सुपर टेट तक की उस लेवल पे ले जाया जाए, क्योंकि पुलिस तक नहीं या और किसी एग्ज़ाम तक नहीं, उसे और लेवल, उच्च लेवल पे इसमें और ज़्यादा मैं जोड़ के पढ़ाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उतना ही मैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं एक तरह से क्लास डाल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा मेरे को। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा देखें तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, नोट करो, हो गया नोट? ठीक है, चलो इसको यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब चौथा जो हमारा कारक है वो रहेगा हमारा कौन सा? संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। एक सेकंड रुको, कौन सा? संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा? संप्रदान कारक। और इसमें कारक चिन्ह क्या क्या है? के लिए। कारक चिन्ह क्या होगा इसमें? के लिए, सॉरी, कौन सा कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए या सहायता। दूसरी पहचान बता रहा हूं, इसमें सहायता होती है, किसी व्यक्ति की सहायता होती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ध्यान रखना, लिख लीजिए। ठीक है, क्या होता है? संप्रदान कारक क्या होता है? ठीक है, इसके लिए क्या होता है? इसका जो परसर्ग है वो, सॉरी, परसर्ग है या कारक चिन्ह है, के लिए या सहायता होता है। ध्यान रखना। ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। लिख लो, पॉइंट लिख लो इसमें। जिसके लिए कार्य को किया जाता है, कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। जैसे लिख लिए, जैसे 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 राम ने श्याम के लिए पेन दिया। राम ने श्याम के लिए पेन दिया। ठीक है, राम ने श्याम के लिए पेन दिया। वैसे ही माँ ने बच्चों के लिए
मिठाई दी, मिठाई दी, ठीक है। क्या दी? माँ ने बच्चों के लिए मिठाई दी। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, राम ने श्याम के लिए, किसके लिए? श्याम के लिए, सॉरी यार, श्याम के लिए, ठीक है। किसके लिए? राम ने श्याम के लिए, श्याम के लिए, ठीक है। माँ ने बच्चों के लिए क्या दी? पेन दिया, मिठाई दी। क्या दिया? पेन दिया, मिठाई दी। तो जिसके लिए कार्य किया जाता है, किसके लिए कार्य किया जाता है? राम के लिए या बच्चों के, श्याम के लिए या बच्चों के लिए। तो यहाँ कारक कौन सा होगा? कौन सा कारक हो रहा है? आपका संप्रदान कारक हो रहा है। कौन सा कारक हो रहा है? संप्रदान कारक हो रहा है। इसमें 3-4 पॉइंट हैं अच्छे जो कि एग्जाम पूछता है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा करेंगे, इसे नोट करो, ठीक है। जिसके लिए कार्य किया जाता है, ठीक है, जिसके लिए कार्य किया जाता है, वहां कौन सा कारक होता है? आपका संप्रदान कारक होता है। सहायता होती है, जैसे राम ने श्याम की सहायता की, क्या देके? पेन देके। क्या देके? पेन देके। ऐसे ही माँ ने बच्चों को मिठाई दी, मिठाई दी यानी एक तरह से बच्चों की सहायता हो रही है खाने पीने के लिए, ठीक है। जैसे गरीब बच्चों के लिए, जैसे माँ ने गरीब बच्चों के लिए, मैं यहाँ पर गरीबी जोड़ दूँ, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है, यानी खाने की सहायता की जा रही है। तो वहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। नोट करो। हो गया? देखो पॉइंट लिखो इसमें, देखो पॉइंट लिखो। जहां पर कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाए तथा उसके बदले कुछ चीजें न ली जाए, एक तरह से दान भिक्षा, मैं दोबारा दान भिक्षा, ठीक है, दीक्षा, ठीक है, या किसी की सहायता, इस प्रकार की जो कार्य किए जाएं, वहां कौन सा कारक होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। लिख लीजिए। कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दी जाए, हमेशा के लिए दी जाए, वहां संप्रदान कारक होगा। अब देखो संप्रदान से आपको नजर आ रहा है, संप्रदान मतलब एक तरह दान वाली भावना आ रही है, ठीक है, दान वाली भावना आ रही है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जितने भी चीजें दी जाएंगी, जैसे अब मैं एक बात हूं, जैसे शिक्षक ने, लिख लो, जैसे हमेशा के लिए दे दी जाए, जैसे शिक्षक ने, या ऐसे लिख लो, अध्यापक ने बच्चों को शिक्षा दी, तो क्या हो रहा है? बच्चों को क्या दी जा रही है? शिक्षा दी जा रही है। क्या ये शिक्षा वापस आ जाएगी? जो दे दी वो दे दी, ठीक है, जो शिक्षा दे दी वो दे दी। वैसे देख लो,
जैसे आशीर्वाद देना, इसमें आशीर्वाद लिख लो। जैसे माँ ने राम को माँ ने राम को उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। क्या दिया? आशीर्वाद दिया। माँ ने राम को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। तो ऐसी चीजें जो एक बार दे दी तो वो वापस नहीं आए, ठीक है। अब इसे नोट करो, इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, सॉरी नोट करो। देखो एक और लिख लो। देखो पॉइंट लिखो इसमें। यदि कोई वस्तु दान, दीक्षा, उपहार, भेंट, दान, दीक्षा, उपहार, भेंट, भीख के रूप में दी जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा। ठीक है। यदि कोई वस्तु दान, दीक्षा, उपहार, भेंट या भीख के रूप में दी जाए वहां कौन सा कारक होगा? आपका संप्रदान कारक होगा। ध्यान रखना। कैसे? जैसे राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान की या गाय भेंट की, ऐसा कर लो, गाय भेंट की। राजा ने ब्राह्मणों को गाय भेंट की। ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही वैसे देख लो और देख लो। जैसे श्याम ने गरीब बच्चों के लिए कपड़े दान किए। क्या किए? कपड़े दान किए। वैसे ही माँ ने
माने सबके लिए लड्डू दिए, माँ ने सबके लिए लड्डू दिए। तो आई बात समझ में, राजा ने यानी किसी को भेंट, दान, दीक्षा, उपहार या आपको बता दूं या भीख इत्यादि कोई भी चीज के मतलब किसी के लिए भी कोई चीज दे रहा है, ठीक है, तो वहां कौन सा कारक होगा, वहां संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान। एक तरह दान देने वाली बात आ जाए, कहां पे, कहीं पे भी देने वाली बात आ जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान कारक होगा। एक बात इस चीज अच्छे से बैठा लो संप्रदान कारक को पहचानने के लिए। एक तो के लिए या सहायता की बात कर रहे हो, के लिए या सहायता के लिए बात कर रहा हो, ठीक है, के लिए या सहायता की बात कर रहा हो, वहां पर कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान कारक होगा। दूसरी बात, किसी को भेंट दिया जा रही है, किसी को शिक्षा दी जा रही है या किसी को भीख दी जा रही है, ठीक है, वहां भी कौन सा कारक होगा? वहां होगा आपका संप्रदान कारक। नोट करो। एक पॉइंट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और है पॉइंट, उसे और नोट करेंगे। करो नोट, बिल्कुल। चलो देखो, जैसे लिख लो, कोई वस्तु रुचिकर हो, पसंद हो, कोई वस्तु रुचिकर हो, पसंद हो, ठीक है, वहां या पसंद हो या अच्छी लगे वहां संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक को ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कोई और चीज आपको अच्छी लगे तो वहां होगा संप्रदान कारक ही, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक सेकंड, जैसे रोहन को लड्डू पसंद है, रोहन को लड्डू पसंद है, तो यहां पे कौन सा कारक हो? संप्रदान कारक होगा। वैसे ही मुझे भात खाना अच्छा लगता है, वैसे ही तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है, तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है, यहां कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही रवीना को सोना पसंद है, ठीक है, सोना पसंद है। कौन पसंद है? सोना पसंद है। तो यहां कारक कौन सा होगा आपका? यहां कारक होगा
यहाँ कारक कौन सा होगा, वो आपका होगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। इस चीज को शायद ही कोई यूट्यूब पे बताएगा कि यहाँ पे भी कारक कौन सा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी कारक होता है, तो वहाँ कारक कौन सा होता है आपका, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। हाँ, आप जो सोच रहे हो वो समझ रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मुकेश को रीना पसंद है, तो भैया बिल्कुल यहाँ पे भी संप्रदान कारक होगा, ध्यान रखना। भाई मुकेश को रीना पसंद है तो भाई होगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे कारक कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा, ध्यान रखना। तुम्हें भी कोई ना कोई पसंद होगी तो वहां पे भी बेटा कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, ध्यान रखना। कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। एक क्लास में आपका और है, उसमें आपका अपादान कारक और बाकी के दोनों कारक हैं वो आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त, ठीक है। ओके भाई।